नमस्ते और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। मेरा नाम है तुषार और मेरा गोल है आप लोगों की मदद करना। ऑल अबाउट फिटनेस, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो सप्लीमेंटेशन हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो अवेयरनेस हो अबाउट एनाबॉलिक्स और इवन पेप्टाइड्स। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा हाउ टू रिड्यूस योर चेस्ट फैट। आप मेरी कंडीशन देख सकते हो। आई यूज्ड टू लुक लाइक दिस अर्लियर, और ये ऐसी चेस्ट थी जिसमें ना कोई डेफिनेशन थी और सिर्फ केवल चेस्ट फैट था। अब इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात करूंगा जो गलतियां मैंने अपनी फिटनेस जर्नी में करी थी। मैं नहीं चाहता वो गलतियां आप लोग भी करें। मैंने ना हमेशा से अपने चेस्ट फैट को गायनोकोमेस्टिया का नाम दिया था। यस, मैं हमेशा से सोचता था कि मेरे गायनोकोमेस्टिया है, और जो कि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, जो कि है चेस्ट फैट और गायनोकोमेस्टिया। जिनको नहीं पता गायनोकोमेस्टिया क्या होता है, आई विल टेल यू। गायनोकोमेस्टिया को हम मेल बूब्स भी कहते हैं। ये है एक मेल के अंदर होने वाला हार्मोनल डिसऑर्डर। इसमें आपका मेल ब्रेस्ट टिश्यू सूज जाता है, जो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। जो है हमारा मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल्स के अंदर होना चाहिए हाई, जब वो कम हो जाता है, और जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन, वो हमारी बॉडी में कम होना चाहिए और वो मेल के अंदर ज्यादा हो जाता है। और ये होता है आपका प्यूबर्टी के एज में, क्योंकि जब भी हमारे हार्मोन चेंज होते हैं, या तो होता है ड्यू टू मेडिकेशन या एज बढ़ने के कारण। आपको डरने की कोई बात नहीं है, ये इजीली ट्रीटेबल है बाय मेडिकल प्रोफेशनल। आप इसको पता लगा सकते हैं एक तरीके से। अगर आपके निप्पल के अराउंड ज़्यादा पेन है और ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है तो आप डॉक्टर के पास चेकअप करा सकते हैं। अगर आपके कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है निप्पल के अराउंड, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिर्फ 3 पॉइंट्स जिससे हम इजीली चेस्ट फैट रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यू हैव टू रिड्यूस योर ओवरऑल बॉडी फैट या ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज। यस, आप अपना एक जगह से फैट कम नहीं कर सकते, यानी कि हम सिर्फ चेस्ट से फैट नहीं हटा सकते। यानी स्पोर्ट रिडक्शन जैसी कोई भी चीज नहीं होती बॉडी बिल्डिंग में। आप अपना फैट सिर्फ पेट से नहीं हटा सकते, या आपके थाई में फैट होता है, आप सिर्फ थाई से फैट नहीं हटा सकते। ये होता है स्पोर्ट रिडक्शन। आपको अपना ओवरऑल बॉडी फैट ही कम करना पड़ेगा। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसके जीन्स इतने अच्छे हैं, वो अपने ज़्यादातर फैट स्टोर करता है आर्म्स में। उसको वो लकी है। अब उसके सबसे एंड में फैट आता है बैली पे, और मेरा अपोजिट है। सबसे पहले मेरे मेजोरिटी ऑफ फैट आता है बैली के अराउंड। और सबसे पहले अगर मेरे को अपना बैली का फैट कम करना हो, जब मैं ओवरऑल बॉडी फैट कम करता हूँ, तो सबसे पहले मेरा आर्म्स में से फैट जाता है और सबसे एंड में मेरा बैली का फैट जाता है। अब ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। क्या पता आपका सबसे पहले बैली का अराउंड फैट रिमूव हो जाए, तो वो बॉडी कहाँ से सबसे पहले फैट रिमूव करेगी ये आप बिल्कुल नहीं जानते। ये बॉडी के मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। अब आता है सेकंड पॉइंट, ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन। ट्रेनिंग, जैसे अब हर कोई बंदा जैसे बिगिनर जिम में जाता है, वो क्या करता है, मंडे को चेस्ट मारता है, ट्यूसडे को बैक मारता है, फिर शोल्डर मारता है, फिर बाइसेप, देन ट्राइसेप, और उसका यही वर्कआउट रूटीन रहता है, जो कि मैंने भी करा था अपना स्टार्टिंग फेज में 1 साल तक, पर मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट नहीं मिले उससे। डेफिनेटली आपके थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे बॉडी में, क्योंकि आप एक वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हो अपने लाइफस्टाइल में, आपकी बॉडी को लोड मिल रहा है। फिर मैंने क्या करा, मैंने अपनी चेस्ट को 3 बार, हफ्ते में 4 बार ट्रेन करना शुरू करा। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट रिडक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मैं सोचता था हफ्ते में 4 बार चेस्ट मारूंगा तो मेरा चेस्ट फैट खत्म हो जाएगा, पर जो कि था बिल्कुल गलत। फिर मुझे एक चीज पता चली, मसल रिकवरी। यस, रिकवरी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आपका एक मसल रिकवर होता है 48 आवर्स में। तो एक आइडल जो होता है, आपको चेस्ट हफ्ते में ट्रेन करनी चाहिए 2 बार, वो की जो कि है एक करेक्ट नंबर। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। यस, न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने भी सुना होगा बॉडी बिल्डिंग में, अगर आपको अपना ओवरऑल बॉडी फैट हटाना है तो एक चीज होती है, टर्म होती है कैलोरी डेफिसिट। जिनको नहीं पता कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर दिन की कैलोरीज की 3000, तो आपको उससे कुछ कैलोरीज कम खानी पड़ेंगी और उसी पे स्टिक रहना पड़ेगा, जब भी आपका ओवरऑल बॉडी फैट कम होना स्टार्ट होगा। और ये धीरे धीरे हमें कम करना पड़ता है। अब आप भूल जाओ वो नमकीन, बिस्कुट,
जो आप डेली खाते हो, अब आपको मूव करना है सैलेड पे, अब आपको खाने हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ओट्स, रोटी, ब्राउन राइस, स्वीट पोटैटो। डाइट का एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे मेरे बंदा आता है जिम में, वो कहता है तुषार भाई यार मैं तो डेली यार एब्स मारता हूँ सबसे पहले, और मैं यार मेरा तो फैट भी कम नहीं होता। सबसे पहली बात तो डेली एब्स मारने से आपका फैट कम नहीं होगा। जैसे मैंने बताया यू हैव टू रिड्यूस योर ओवरऑल बॉडी फैट। आपका एब्स मारने से एब्डोमिनल मसल ट्रेन होता है, उससे आपका फैट कम नहीं होता। और मैंने उससे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा भाई आप डाइट में क्या खाते हो? कह रहा भाई मैं तो पिज़्ज़ा बर्गर यार डेली खाता हूँ, ये चीज़ें मैं बंद नहीं कर सकता। यार ये चीज़ें बंद नहीं कर सकते, आपको अपनी ट्रेनिंग आप अच्छी कर रहे हो, अगर आप हर चीज़ प्रॉपर कर रहे हो, पर अगर आप अपनी डाइट अच्छी नहीं लोगे तो फैट कम नहीं होगा। आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही ये चीज़ें बंद कर दो। आपने सुना होगा जैसे कि हम चीट मील खाते हैं हफ्ते में एक बार, आप हफ्ते में एक बार बाहर का खा सकते हो या हफ्ते में 2 बार, जो भी आपको पसंद हो, पर आपको डेली अब ये चीज़ें रिमूव करनी पड़ेंगी अपनी लाइफस्टाइल से। आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पे आना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया। अपने कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे, जैसे आप नमकीन बिस्कुट खा रहे हो तो उसकी जगह सैलड खाओ। ये कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। अब थर्ड पॉइंट आता है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। यस, अब जो आपने गंद पेला है ना जिंदगी में खाते हुए, अब आपने 1 साल 2 साल जितना भी गंद पेल के अपना फैट स्टोर करा बॉडी में, जो कि मैंने भी करा था एक टाइम पे। मैंने भी अंधगंदा खाना पेला था, बटर नान हो चाहे कुछ भी हो, जो कि मुझे बहुत पसंद है। अब वो चीज़ें बंद करनी पड़ी डेफिनेटली मेरे को। मतलब मैं हफ्ते में एक बार वंस इन अ वीक खा लेता हूँ, या जब ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता हूँ तो 2 हफ्ते में एक बार खा लेता हूँ। पर अब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब आपने जितना भी खाना पेला है ना, अब आपको उतना ही अच्छा खाना खाना पड़ेगा, और वो भी धीरे धीरे। आपको लॉन्ग टर्म के लिए कैलोरी डेफिसिट डाइट में रहना पड़ेगा, एक प्रॉपर अच्छा खाना खाना पड़ेगा, एक डाइट रखनी पड़ेगी, उसको फॉलो करना पड़ेगा, और धीरे धीरे आप अपनी बॉडी में रिजल्ट देखोगे कि आपका चेस्ट फैट रिमूव हो रहा है। या आपको अगर अपना बेली फैट रिमूव करना है तो वो मतलब जहाँ से भी आपको अपना फैट रिमूव करना है वो धीरे धीरे फैट जाता हुआ दिखेगा आपको। बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। जैसे यार किसी को आईएएस का एग्जाम निकालना होता है तो वो डेली स्टडी करता है, डेली ही पढ़ाई करता है, और एट द एंड फिर उसको जाके रिजल्ट मिलते हैं। यार अब आपको ऐसे ही चेस्ट फैट अगर रिमूव करना है तो अब आपको डेली ही अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ेगा, डेली आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और ऐसी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आप अपना चेस्ट फैट रिमूव कर दोगे एट द एंड। तो यही थे सिर्फ वो 3 पॉइंट जिससे यार आप अपना इजीली फैट रिमूव कर सकते हो। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ओके बाय।